अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परवन न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। आदर्श कंदोरी एंड फंक्शन हॉल हजरत सैयद शाह तुराबुल हक रहमतुल्लाह अलैह के कमान के करीब दरगाह रोड परभनी। आपके घर की न्यास कंदोरी शादी उत्सव या त्योहार, एक ही ठिकाना आदर्श कंदोरी हॉल। बिजली पानी सभी सुविधाओं से भरपूर, एक बार जरूर विजिट करें। प्रोपराइटर हाजी अमीर, मोबाइल नंबर 95 95 34 34 74। शेख अकरम 98 60 98 60 53। शेख रफीक 95 61 85 85 55। कम रेट में जो तो आपके जो कंदोरी दिए जाते हैं, सभी से जो तो हमारे रास्ता करें। ट्रक और पिकअप इन दो गाड़ियों के ड्राइवरों ने अपने मई पने में राहगीरों को 2 घंटे तपती धूप और गर्मी में रुकाकर उन्हें कई तकलीफों का सामना करने लगाया है। इस बात को लेकर पुलिस को बताया गया। पुलिस प्रशासन के पुलिसकर्मी वहां पहुंच इन दोनों ट्रक और पिकअप को एक तरफ करते हुए रास्ता खुला किया। तब जाकर 2 घंटों से रुके हुए इन राहगीरों ने अपने चैन की सांसें ली। हमारे संवाददाता ने बताई हुई जानकारी इस परभनी के रास्ते से बोरगांव के करीब बन रहे पुल के बांधकाम के कारण इस क्रॉस रास्ते पर आज तारीख 21 अप्रैल 2022 गुरुवार के रोज दोपहर 12:30 से 1 बजे के दरमियान परभनी से मानो जा रहे ट्रक क्रमांक MH 22 AA 0771 जा रहा था। वहीं पर पिकअप MH BE 8050 परभनी की ओर आ रहा था। ये दोनों के एक दूसरे के पहले निकलने के जिद में ट्रक और पिकअप वाले ने दोनों ने भी अपनी अपनी गाड़ियां आगे आगे करते हुए बोरगांव के करीब पुल के बांधकाम वाले रास्ते पर ही जकड़ गए। पीछे से आने वाले 2 व्हीलर और 4 व्हीलर गाड़ियां दोनों तरफ से ड्राइवरों की हेड घीस के कारण लाइन की कतारें लग गई। गाड़ियों की लंबी लाइन देखने के बाद यहाँ के इन आए हुए ट्रक में 4 व्हीलर और 2 व्हीलर के गाड़ियों वालों ने इन दोनों को समझाने की कोशिश की, लेकिन ये दोनों भी अपने अपने जिद पर अड़े रहे। तब यहाँ पर पुलिस को पाचारण किया गया। जब पुलिस ने आकर इन दोनों को भी एक तरीके से हटाते हुए दोनों बीच में से रास्ता निकालकर ट्रक को एक तरफ करते हुए पिकअप को एक तरफ निकालते हुए रास्ते को खुला किया। तब जाकर यहाँ से 2 घंटे से अटके हुए नागरिकों ने चैन की सांसें ली और अपने अपने रास्ते की तरफ निकल पड़े। परभनी में चल रहे हाईवे के रास्तों के कामों को देख और यहाँ के पुलों के बांधकाम को देखते हुए यहाँ के तमाम जो परभनी से बाहर निकलने वाले रास्ते हैं, वहाँ के पुल अब तक भी काम पूरे नहीं होने से, अधूरे रहने से लोगों को, नागरिकों को पूरा खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। कई सालों से ये पुलों के काम चल रहे हैं। इस ओर जो धीमे गति से काम चल रहे हैं, इस ओर लोक प्रतिनिधि ध्यान दे और प्रशासन भी इसकी ओर ध्यान देकर इन गुत्तेदारों पर कमान कसे, ऐसी बात कही जा रही है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. किसी की भावनाओं को दुखाने का थोड़ा भी हमारा इरादा नहीं था। ब्राह्मण समाज छांव की तरह मेरे साथ है, ऐसी जानकारी परभनी के नए निर्वाचित पालक मंत्री धनंजय मुंडे ने संवाददाताओं को देते हुए कही। विधायक अमोल मिटकरी इन्होंने कन्यादान विधि, वैदिक मंत्र, समाज, इस विषय पर किए हुए बातों को पेच निर्माण हुआ है, लेकिन जात पात धर्म इस बारे में भेदभाव करना हमारे अंग में नहीं है, इसे छू भी नहीं सकता। परंतु माध्यमों ने अमोल मिटकरी ने किए हुए व्यक्तिगत विचारों पर प्रतिक्रिया देते समय हम पीछे से हंस रहे थे। इस तरह का दोष दिया जा रहा है, वो गलत है, ये हमारे पक्ष की भूमिका नहीं है, ऐसा इस समय धनंजय मुंडे ने कहा। और क्या कहा, आइए जानते हैं। जे काही वक्तव्य मिटकरी यांनी केलं ते वक्तव्य हे त्या भाषणामध्ये बोलत असताना एका लग्न समारंभाचा त्यांनी संदर्भ देत ते बोलले। याच्यातनी कुणाच्या भावना जर दुखावल्या गेल्या असतील तर नक्कीच हे खेदजनक आहे। मिटकरी ज्यावेळेस म्हणायचे त्यावेळेस ते त्यांचा व्यक्तिगत बोलताना ते व्यक्तिगत त्यांचं भाष्य होतं, हे काही पूर्ण पक्षाचं किंवा राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी म्हणून असा काही ते विषय बोलले नव्हते। त्यांनी त्यांचा एक स्वतःचा अनुभव सांगितला होता। या बाबतीत मी अमोल मिटकरींना आता बोललोय, मी त्यांना या बाबतीमध्ये त्यांनी आपली भूमिका सुद्धा स्पष्ट केली पाहिजे अशी मी त्यांना विनंती केली आहे। बघू आपण आता ते काय करतायत, पण मला असं वाटतं की कुठल्याही समाजाचा भावना दुखवण्याचा यामध्ये बिलकुल प्रयत्न नाही आणि ना आमच्याकडनं कधी असं झालंय। जात पात धर्म हे कधी आमच्या अंगाला सुद्धा आजपर्यंत शिवलेला नाहीये। आजपर्यंत आम्ही इथपर्यंत पोहोचलोय, आम्हाला माहिती आहे की आमच्यासोबत सावलीसारखे या समाजातली लोक सुद्धा 25-25 वर्ष त्यांनी 2-2 पिढ्या आमच्यासोबत सावलीसारखे राहिलेत, म्हणून आम्ही आज इथपर्यंत पोहोचलो। आम्हाला याची जाणीव आहे, म्हणून कुठल्याही समाजाच्या भावना दुखवायचा प्रयत्न यामधून बिलकुल कोणाचाही नव्हता। आता याच्यात एक जण बोललं म्हणून या ठिकाणी दोष दिला जातोय, आम्ही मागं हसतोय हे दाखवलं जातंय, पण आम्ही त्याच कारणासाठी हसत होतो, याच्यातला संदर्भ कुठेही येत नाहीये। त्याच्या बाबतीमध्ये दुमत असायचं काही कारण नाही। याच्यात ते जे बोलले ते व्यक्तिगत बोलले। अमोलजी आपलं याबाबत स्वतः स्पष्टीकरण देतील।
हैदराबाद, पुणे, बड़े सिटीज में जाने की जरूरत नहीं। अब परभनी में भी हर प्रकार के दवाखानों, मेडिकल के फर्नीचर उपलब्ध। एयर ग्रुप प्रोडक्शन एयर स्टील और टाइप फर्नीचर हॉस्पिटल और मेडिकल में लगने वाले सभी प्रकार के फर्नीचर और रैक तैयार करते हुए दुरुस्त किए जाते हैं। हमारे पास लैंड बेड, सेमी फोल्डर बेड, फुल फ्लोर बेड इन ICU, क्रैश कार्ड, मेडिकल रैक, मॉल रैक, जनरल रिजर्व रैक, एग्जामिनेशन टेबल विद गैनिक एग्जामिनेशन टेबल, टेबल, ECG ट्रॉली, मॉनिटर ट्रॉली, स्ट्रेचर ऑन ट्रॉली, डबल S फोल्ड ट्रॉली, अन्य ट्रॉली और अन्य प्रकार के फर्नीचर बनाए जाते हैं और दुरुस्त किए जाते हैं। संपर्क एयर स्टील फर्नीचर प्रोपराइटर शेख नवीद। मोबाइल नंबर 92 25 31 31 10, 41 150 31 31 10। एड्रेस गंगाखेड़ नाका, परली गेट पर। मानवत के नेताजी सुभाष प्राइमरी स्कूल संभाजी नगर शाखा में स्कूल से पहले की तैयारी सम्मेलन स्कूल में HM सुभाष राव जी ढक इनके मार्गदर्शन में संपन्न हुआ। इस समय प्रमुख अतिथि में उत्तम राव कुराड़े दादा, भागवत हुंडेकर, पूर्व फौजी सुदाम जी रासवे, सुनील जी धोत्रे, शेवंताताई साहू आदि हाजिर थे। इस सम्मेलन संजय जी लोखंडे इनके हाथों किया गया। इस वक्त जावेद बागवान, बारदाने वाले आदि मंच पर मौजूद थे। टीचर सुभाष शाह, वैभव होगे, कैलाश अबूज, बाबा साहेब तेलभर आदि के काम को महत्वपूर्ण होने की बात बताई गई। स्कूल की ओर से जन जागर रैली निकाली गई। इस स्कूल के बच्चों को खाने की सामग्री बांटी गई। इस समय अनिल चौहान, बालाजी गोंटे, अशोक पांढरे, सोनाली ताई माने, रेखाताई चंदाले, मीनाक्षी ताई कहत, राजकुमार भाकरे के साथ पालक वर्ग बड़ी संख्या में हाजिर थे। दरगाह इलाके में हुई 6 लाख रुपए की चोरी का अपराधी पुलिस के शिकंज में। परभनी शहर के कोतवाली पुलिस थाने के हद में दरगाह रोड के आजम कॉलोनी में सितंबर 2021 में 6,55,131 रुपयों की चोरी हुई थी। इस मामले में पुलिस के पथक ने बीड़ स्थित अशफाक आसिफ शेख इस मुख्य अपराधी को हिरासत में लिया है। चोरी में गए हुए मुद्देमाल का पुलिस तलाश कर रही है। इस बारे में अधिक जानकारी है कि 23 सितंबर 2021 के रोज कोतवाली पुलिस थाने में शेख मुशीफ अहमद इन्होंने तकरार दी कि उनके घर से सोने चांदी के जेवरात और नकदी 2 लाख रुपए ऐसे मिलाकर कुल 6,55,131 रुपए का मुद्देमाल अज्ञात चोरों ने चुराया है। उनके फरियाद पर अपराध दाखिल होकर कई महीने बीत गए। परभनी जिले के कर्तव्यदक्ष SP जयंत मीना इन्होंने पथक को कोतवाली पुलिस को लेकर जांच करने के आदेश दिए गए, जिसमें API रामेश्वर तुर्नर, पुलिसकर्मी होंडे धोत्रे और LCB के दिलावर खान इनके पथक ने भीड़ से मुख्य अपराधी अशफाक शेख को हिरासत में लिया है। यह चोरी उन्होंने करने की कबूली दी है। चोरी गया हुआ मुद्देमाल की पुलिस तलाश कर रही है। खुशखबर खुशखबर खुशखबर। डायमंड हॉल दरगाह के बाजू सभी चीजों से दस्तयाब बड़े और खुशनुमा हॉल। लेडीज और जेंट्स के लिए अलग अलग रास्ते, सेपरेट लेडीज हॉल, शादी, रिसेप्शन, अन्य प्रोग्रामों के लिए एक ही नाम, डायमंड हॉल। खास तौर पर रमजान मुबारक में इफ्तार प्रोग्रामों के लिए फ्री हॉल। जी हाँ, फ्री। एड्रेस दरगाह के करीब परभनी। कैटरर्स की सुविधा, शादी, वलीमा, दीगर प्रोग्रामों के लिए एयर कूलर बिछाए, सभी प्रकार के मंडप, स्टेज के डेकोरेशन के लिए सेवा मंडप, लाइट डेकोरेशन। एक बार विजिट करके सेवा का मौका दे। एड्रेस गणेश नगर, डॉक्टर जाकिर हुसैन कॉलेज रोड, परभनी। प्रोपराइटर शेख मुदस्सिर। मोबाइल नंबर 73 850 850 50 और 84 21 85 01 36। जिला प्रशासन और कृषि विभाग ने सही नियोजन कर खरीफ हंगाम के लिए किसान भाइयों के मांग के तहत बीज और खाद की आपूर्ति समय पर करे, ऐसे निर्देश राज्य के कृषि मंत्री दादाजी भुसे इन्होंने आज दिए हैं। आज तारीख 21 अप्रैल 2022 गुरुवार के रोज परभनी स्थित कलेक्टर ऑफिस में जिला नियोजन हॉल में लातूर विभागीय खरीफ हंगाम समीक्षा बैठक ली गई। इस समय कृषि मंत्री दादाजी भुसे, कृषि विभाग प्रधान सचिव एकनाथ दौले, कृषि विभाग के आयुक्त धीरज कुमार, औरंगाबाद विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रकर, जिला कलेक्टर आंचल गोयल, नांदेड़ जिला कलेक्टर डॉक्टर विपिन नीटनकर, हिंगोली जिला कलेक्टर जितेंद्र पापड़कर, उस्मानाबाद जिला कलेक्टर कौस्तुभ दिवेगावकर, गुण नियंत्रण संचालक दिलीप झेंडे, लातूर कृषि सह संचालक दिवेकर आदि प्रमुख हाजिरी रही। बैठक के शुरू में कृषि मंत्री ने कृषि विभाग के विविध योजनाएं और उपक्रमों की जानकारी देते हुए जन जागृति गाड़ी का हरी झंडी दिखाकर उपक्रम का शुभारंभ किया। उसी तरह परभनी कृषि विभाग ने तैयार किए हुए जानकारी पुस्तिका और दीवारों पर पोस्टर का विमोचन किया गया। उसी के साथ साथ अग्रणी बैंक ने तैयार किए हुए जानकारी पुस्तिका और दीवार पोस्टर का भी विमोचन किया गया। उसी के साथ साथ अग्रणी बैंक ने तैयार किए हुए फसल कर्ज प्रणाली का भी ऐप इसका उद्घाटन भी इस समय किया गया और लातूर के प्रगतिशील किसानों का भी सत्कार किया गया। इस समय जिला परिषद के CEO शिवानंद टाकसाळे, नांदेड़ के जिला परिषद CEO वर्षा ठाकुर गोगे, लातूर के CEO अभिनय गोयल, उसी के साथ उस्मानाबाद के CEO राहुल गुप्ता, हिंगोली के डिप्टी CEO शिवशाल राठौड़, परभनी जिले के जिला अधीक्षक कृषि अधिकारी VD लोखंडे, हिंगोली जिले के अधीक्षक कृषि अधिकारी SA घोरपड़े, लातूर के SD गावसाने, नांदेड़ जिले के DG
कीमन शेट्टे, उस्मानाबाद के एमडी तीर्थकर, महावितरण के अधीक्षक अभियंता अन्न क्षेत्रे आदि मौजूद थे। एकूण नुकसान भरपाई 3847 कोटी रुपये, कदाचित हा आकडा 4000 कोटींच्या पुढे जाण्याची शक्यता आहे। अजून काही कंपन्यांच्या माध्यमातून त्याचं निश्चितीकरणाचं काम चालू आहे। मे आणि जून या 3 महिन्यांचं महाराष्ट्राचं जे काही आवंटन ऑलरेडी केंद्र सरकारने निश्चित केलेलं आहे, तर ते आम्हाला वेळेवर द्यावं अशी विनंती त्यांना त्या ठिकाणी केलेली आहे आणि त्याप्रमाणे त्यांनी ते देण्याचं कबूल पण केलेलं आहे। आणि म्हणून मी विभागाच्या सर्व शेतकरी बांधवांना आश्वस्त करू इच्छितो की बियाणं असेल, रासायनिक खतं असतील, याचं कुठलंही कमतरता भासणार नाही, त्याचं पूर्ण नियोजन करण्यात आलेलं आहे। त्याच्यासोबतच कुठे चुकीचं बियाणं किंवा चुकीची खतं जर कोण शेतकरी बांधवांना द्यायला घेत असेल तर क्वालिटी कंट्रोल ही जी काही विंग आहे त्या विंगने अलर्ट राहायचं। त्यांना आवश्यकता भासल्यास महसूल डिपार्टमेंट किंवा गाव विकास डिपार्टमेंट, जिल्हाधिकारी सीओ यांचंही सहकार्य जर आवश्यकता असेल तर त्यांनी ते सहकार्य घ्यावं। परभनी ईदगाह पर बैठे हुए दुकानदार वक्त के किराएदारों की बैठक आज तारीख 21 अप्रैल 2022 गुरुवार के रोज परभनी के बीर रघुनाथ हॉल में ली गई। इस समय सांसद एवं वक्फ बोर्ड के मेंबर फौजिया खान, महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड के सीईओ शेख अनीस, महानगर पालिका के रंजीत पाटिल, महसूल विभाग के अधिकारी, जिला वक्फ ऑफिसर अब्दुल रफीक आदि मंच पर मौजूद थे। सीईओ ने कहा कि किराएदारों ने अगर किराया नहीं भरा तो इस समय उन्हें 54 की कार्रवाई करते हुए दुकानें हटाई जाएगी। आज जो बैठक हुई उसमें सिर्फ ईदगाह जमीन सर्वे नंबर 636 और 637 की ही लेकर बात की गई, लेकिन इस सर्वे नंबर में महावितरण का ऑफिस, उसी तरह नूतन महाविद्यालय और कई घरों का भी शामिल होने से सीईओ इन विवादों को किस तरह से सुलझाएंगे ये आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल ईदगाह में बैठे हुए दुकानदारों को जो कुछ राहत मिलने की आसार नजर आ रहे हैं, वो दरमियान इस समय ईदगाह के दुकानदार किराएदारों ने उन पर आने वाले समस्याओं को लेकर यहाँ के एसके ट्रेडर प्रोप्राइटर शेख अब्दुल ने दुकानदारों की ओर से अपने विचार व्यक्त किए। इस समय ईदगाह में जो दुकानदार बैठे हुए हैं वो दुकानदार और मनपा कर्मचारी मौजूद थे। इन किराएदारों के अंदर जो है एक वहम है कि वहाँ पे जो है किसी की 10x10 की दुकान 15,000 किराया, किसी की जो तो 6 की 5 की उसको 4,000 किराया। तो आप एक ये करो कि आपसे गुजारिश है मेरे को, आप एक सर्वे करो वहाँ पे जिला वक्फ अधिकारी बेच के, इसका मेजरमेंट लो और मेजरमेंट दे के जो तो सीओ साहब ने जैसा बताया कि ये लीज उसके हिसाब से सिटी का वैल्यूएशन निकाल कर उसका किराया वो दिया जाता है। उसी किराए से जो तो आप जो तो उनको एक किराया फिक्स करो। एक मिनट मैं आपको रोकता हूँ, आप खुद ये बता दो कि ऐसा क्यों है। हाँ, ये ऐसा इसलिए कि पहले रूल्स के हिसाब से जो मुतोली ने जो किराया होते हैं, मुतोली ने जो किराया लिया उसके हिसाब से आपने उनको नोटिस इशू करे, वो नोटिस पे इन्होंने जो है तो आपको रिप्लाई दिए कि हम उसको किराया देते थे, उसके हिसाब से आपने उनको किराया लगाया। लेकिन आप जो है तो इसके बाद इनकी मांग है कि हमको किराया जो है आज के हिसाब से वैल्यूएशन निकाल के किराया दिया जाए। हम आपसे ये पूछ रहे हैं, ऐसी छोटे छोटे दुकानदार 2,000, छोटे दुकानदार बड़े दुकान पहले जो मुतोली था इनके पास से किराया 10,000 12,000 पहले लिया तो डिपॉजिट किया, उसका भी इन्होंने FIR करे समझो उसके ऊपर है। और उन्होंने नोटिस आपको जो रिप्लाई दिए उसका रिप्लाई में लिख के लेखित इन्होंने दिए कि हमको किराया हम जो तो मुतोली को 10,000 देते थे, उसके हिसाब से आपने इनको किराया लगाया। लेकिन आप जो बता रहे तो आप सर्वे करो 10x10 की दुकान है, आपके हिसाब से ये रूल्स में बैठता है वैल्यूएशन के हिसाब से सिटी के, तो वो जो फिक्स करो, इन्हों किराया भरने को तैयार है। उसके मर्जी से ही तो देते थे। हाँ, उसके मर्जी से एग्रीमेंट किया था ना, ठीक है, वो मान के वही 10x10 वाला 1,000 भी तो किराया दे रहा होगा। तो अगर हमने अगर मॉडरेट कर दिया तो 1,000 वाला जो इसमें देने वाला है 8,000 अगर फिक्स कर दिया तो ये 7,000 एक्स्ट्रा देगा क्या? लेकिन कैसा नहीं देगा। ज्यादा है तो वो कम किया जाएगा, कम है तो वो ज्यादा नहीं किया जाएगा।
ये कोई शर्तिया नहीं होगा। नहीं, देखो नहीं कायदे कानून के हिसाब से होगा, जो भी डिसाइड होगा। मैं आपको इनको रोक करके आपको बता रहा हूँ कि जो उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई कि जो इसके वो एरिया के हिसाब से और जो होना चाहिए मार्केट वैल्यू जो होगी वो हिसाब से किया जाएगा। हम इंशाल्लाह ऐसा ही करेंगे और उसमें किसी के साथ में इनजस्टिस, नाइंसाफी, अन्याय नहीं होगा, ये मैं आपको बोलूँ। जैसे हमको यही चाहिए कि नाइंसाफी मत करो। अगर आप चाहते तोड़ दो, आप चाहते रखना है, हम आपके जो है तो एक बच्चे के जैसे है। जैसा किसी के किराएदार रहता है ना, वो बच्चा रहता। आप बच्चों को पालना पोसना आपका हक है, अगर उठाना उठा तो रखना रखना। लेकिन हमारे गुजारिश है कि एक मुकर्रर किराया तय करो, हम भरने के आपको तैयार है। कोई अगर नहीं भी करते वैसे भी भरने के लिए तैयार है। चलते रहेंगे, थोड़ा बहुत कम खाएंगे, कम रखेंगे, लेकिन आपका किराया बढ़ेगा। ठीक है, ये बात रखिए आप। एक तो आपके बातों से एक शक मुझे नजर आया कि हम आज तो आप अनधिकृत हैं, आपको आज कोई भी हटा दे सकता है, आपके पास कोई कानूनी कागज नहीं है इसके लिए बताने को कि आपकी दुकान है, फिर भी आप ज्यादा किराया दे रहे हैं। गलत जो है डुप्लीकेट है उसको दे रहे हैं किराया। अब जब आपका स्टेटस नियमित होने जा रहा है, कानूनी होने जा रहा है, जब आपको कोई हटा नहीं सकता, अगर आपने वक्फ बोर्ड से एग्रीमेंट कर लिए तो आपके ऊपर कार्रवाई तो होगी नहीं, आप एनक्रोचर नहीं रहेंगे, आप अनधिकृत दुकान नहीं रहेंगे, आपकी अधिकृत दुकान हो जाएगी। हाथ ऊपर कर दो तो समझ में आ जाए कितने लोग सहमत। आप लोग सहमत नहीं है? ये आप सहमत नहीं है? ये जो बैठे बीच में काले आप सहमत? ठीक है, अब आपको उस बात का जवाब सीओ साहब देंगे और उस हिसाब तो फिर जहाँ आपको इंसाफ चाहिए और जहाँ आप से ऐसा ले रहे थे, आपको तो आप खुशी खुशी दे रहे थे वहाँ, है ना? दे रहे थे। फिर भी वक्फ बोर्ड क्योंकि कानून से चलने वाला है, तो जो दुकान रहेगी जब बनेगी तो परमिशन से बनेगी। दुकान अनधिकृत कैसे देंगे आप? अभी तो जो किराया है मेरे ख्याल से जो कंटिन्यू है वो आप रीडेवलपमेंट करें तक तो वही करना पड़ेगा, अभी चेंज नहीं हो सकता। जो भी है अभी तो चलेगा, जब रीडेवलपमेंट करेंगे, जब दुकान अच्छी बना के देंगे आपको, तब जाके मार्केट रेट और छोटी बड़ी दुकानदार अपने करेंगे। आज का आज तो वो हो नहीं सकता, ऐसा मुझे लगता है। फैसला करने वाले सीओ साहब हैं, अगर वो चाहते हैं तो फैसला कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ऐसा मुझे नजर आता है क्योंकि किराया रोक तो नहीं सकते, किराया तो लेना है। अभी फॉर्मूला आप क्या बनाएंगे? लेकिन इतनी बात ध्यान रखो कि आपके दुकानें अधिकृत होने वाले, गैर कानूनी रहने वाले, ये आपके लिए तहफ़्फ़ुज़ है, आप महफूज रह सकते हैं। आपको चोरी के जरिए से जाने की जरूरत नहीं, लीगल तरीके से आप जा सकते। हमारे न्यूज़ आपको किस तरह पसंद आ रहे हैं, इसके लिए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.